नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और हम डिस्कस कर रहे हैं मिसकंसेप्शन इन योगा, योग में जो गलत धारणाएं हैं उनके बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर या जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर हमें पूरी जानकारी मिल सकती है, ये गलत धारणा है। हमें लगता है कि हम यूट्यूब देख के सब कुछ सीख लेंगे। हालांकि ये वीडियो भी आप यूट्यूब पर ही देख रहे हो। या हमें लगता है कि हम सब कुछ हम सिर्फ इंटरनेट पर ही पढ़ के कर लेंगे या सिर्फ गूगल से ही सब कुछ पढ़ लेंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। कोई भी विद्या है, कोई भी आर्ट है, कोई भी ज्ञान है, उसकी एक बेसिक नॉलेज जो है, एक स्टार्टिंग पॉइंट आपको पुश करने के लिए एक स्टार्टर आप इंटरनेट को समझ सकते हैं। और ख़ासकर योग अभ्यास में खासकर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ नोट्स की फॉर्म में पढ़ी जा सकती हैं, थ्योरेटिकल हैं। लेकिन योग तो एक प्रैक्टिकल पार्ट है। अगर आप योग को यूट्यूब से देख के सीखना शुरू करेंगे, या आप में से बहुत सारे जो साधक हैं, सदस्य हैं, वो कोशिश कर भी रहे होंगे, तो उन्होंने पाया होगा वो कंफ्यूज हो रहे हैं। उन्होंने पाया होगा कि एक वीडियो देखी वो 15 मिनट की है, तो वहाँ पर जो है इंटरनेट पर नॉलेज सारी है लेकिन वो ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। मतलब वहाँ पर आपको एक लाइब्रेरी में छोड़ दिया, एक वीडियो लाइब्रेरी में छोड़ दिया है। लेकिन वहाँ पर समझो उस लाइब्रेरी में बुक्स जो हैं, कोई कहीं रखी हुई है, कोई कहीं रखी हुई है। कभी आप लाइब्रेरी में गए हो, बड़ी लाइब्रेरी में, तो आपने पाया होगा कि जबकि लाइब्रेरी में ऑर्गेनाइज्ड वे में होती हैं बुक्स, उसमें भी ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसी प्रकार से इंटरनेट पर, यूट्यूब पर हर प्रकार की वीडियो मिल जाएंगी। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगी, बहुत गुड जो हैं वो नहीं मिलेंगी, लेकिन नॉर्मली मिल जाएंगी। लेकिन उनको ढूंढना, उनको सीक्वेंस में लगाना, और कब कौन सी देखनी है, कब किससे क्या सीखने को मिलेगा, ये बड़ा मुश्किल है डिसाइड करना। मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए भी मार्गदर्शन चाहिए। तो बिना मार्गदर्शन के जो योग है वो सीखना पॉसिबल नहीं है। हमें कई बार लगता है कि हम सिर्फ इंटरनेट से देख के, यूट्यूब से देख के ही, या किसी एक इन्फ्लुएंसर को फॉलो करके ही हम सब कुछ सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको प्रॉपर योग अभ्यास चाहिए, तो आप किसी एक योग टीचर के अंडर में आपको सीखना पड़ेगा। एक योग टीचर के संपर्क में, क्वालिफाइड योग टीचर के संपर्क में आपको रहना पड़ेगा। उसकी क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। वो एक सिस्टमैटिक मेथड से सीखना पड़ेगा। और उसको ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे किस लेवल का सीखना है, कि मैं सिर्फ एक प्रैक्टिशनर हूँ, या मैं एक टीचर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं रिसर्च करना चाहता हूँ। आप किस लेवल के साधक हैं, या मैं सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर बनना चाहता हूँ। तो वो योग का किस प्रकार का उपयोग करना चाहते हैं, वो एक क्वालिफाइड योग टीचर आपको बता सकता है। वो इंटरनेट को नहीं पता है, यूट्यूब को नहीं पता। यूट्यूब को नहीं पता है कि आप फर्स्ट टाइम योग वीडियो देख रहे हो। मान लो आप पहली बार कभी आपने योग का नाम सुना और आपने यूट्यूब पर सर्च किया योगा, तो वो योगा सर्च करने से ही, या योगा फॉर फैट लॉस, योगा फॉर डाइजेशन, या आपकी जो बीमारी है, जैसे आपको ज़रूरत महसूस हुई वो आपने लिख दिया। तब उस यूट्यूब को नहीं पता है कि आप कौन हो। यूट्यूब को नहीं पता है कि आप एडवांस प्रैक्टिशनर हो, बिगनर हो, कौन हो। वो तो जो वीडियोज़ एल्गोरिदम ने ऊपर उठाई हुई हैं वो फर्स्ट में आ जाएंगी। और ज़्यादातर यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो ज़्यादातर उन्हीं वीडियो को प्रमोट करता है जिनको ज़्यादा लोग देखते हैं। और ज़्यादा लोग उनको देखते हैं जो गलत ज्ञान होता है। सही ज्ञान को ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। ज़्यादा लोग देखते हैं एंटरटेनमेंट को, शॉर्ट कट को। ज़्यादा लोग देखेंगे कि 2 दिन में बेली फैट कम करें, इसके पीने से ये हो जाएगा, उसके पीने से ये हो जाएगा, नुस्खे। वो जो छोटी छोटी चीज़ें जो स्पार्क पैदा करती हैं, जो इंटरेस्ट क्रिएट करती हैं, वो ज़्यादा लोग देखते हैं। जबकि उनमें इफ़ेक्टिवनेस कुछ भी नहीं है, लेकिन उनमें एक सांत्वना दे दी है, या एक सपना दिखा दिया गया है उस छोटी सी वीडियो में, या एक छोटे से पीरियड में। या आपको बता दिया जाएगा कि 2 दिन में कमर का दर्द कैसे ठीक करें, या सिर्फ इन एक्सरसाइज को कर लो कमर का दर्द ठीक। ऐसे मतलब आपको भटका दिया जाएगा। जबकि आपको बिगनर हैं तो आपको एक सिस्टम से सीखना पड़ेगा। आप किसी टीचर के संपर्क में जाएंगे तो टीचर आपको कुछ दिन तो सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम करवाएगा, थोड़ी बहुत ब्रीदिंग करवाएगा,
फिर धीरे धीरे आपको हल्के आसन करवाएगा, और वो प्रोसेस लंबा होगा। जो टीचर होगा वो कम से कम 1 घंटा लेगा, और योग की वीडियो हैं यूट्यूब पर, वो 10 मिनट में ही सब कुछ करवा देंगे। उसमें वार्म अप नहीं बताया होगा, उसमें कूल डाउन नहीं बताया होगा, उसमें प्रिपरेशन नहीं बताई होंगी, उसमें सावधानियाँ नहीं बताई होंगी। हो सकता है कई जगह सावधानियाँ बताई हों तो आफ्टर इफ़ेक्ट ना बताए हों, किस चीज़ का ध्यान रखना है। और हो सकता है किसी में आफ्टर इफ़ेक्ट बताए हों कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं, उसमें वार्म अप ना बताया हो। मतलब वो कटी हुई वीडियो होती हैं। यूट्यूब पर जो लोग वीडियो डालते हैं वो ज़्यादातर अपने प्रमोशन के लिए डालते हैं। उनका उद्देश्य आपको सिखाना नहीं है, उनका उद्देश्य खुद को प्रमोट करना है। वो क्या बनाते हैं, वो चीज़ बनाएंगे जो आप देखना पसंद करते हैं। जिस चीज़ पर ज़्यादा व्यू आएंगे उस चीज़ को बना दिया जाएगा। जिस चीज़ को एल्गोरिदम ज़्यादा ऊपर उठाएगी उस टाइप की चीज़ें बना दी जाएंगी। उसमें फिर चाहे गलत जानकारी उनको देनी पड़े। मैं ये नहीं कहता कि सारे इन्फ्लुएंसर ऐसे हैं, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो देखे हैं तो उनमें मैं उनसे सहमत नहीं हो पाता हूँ कि सिर्फ इस वीडियो के से जो ये क्लेम कर रहे हैं वो नहीं पॉसिबल है। और आपने देखा होगा, आपने कर के भी देखा होगा, ऐसा नहीं हो रहा होगा। यूट्यूब पर तो बता देंगे कि इस एक एक्सरसाइज को कर लो, इससे ही बस आपकी साइड की चर्बी खत्म हो जाएगी। आप करके देख लो, हो जाए तो मुझे बताना। तो वो सारी भटकाव वाली चीज़ें हैं। यूट्यूब पर अच्छी नॉलेज भी है, लेकिन अच्छी नॉलेज किस फॉर्म में होगी? अच्छी नॉलेज सिस्टमेटिक फॉर्म में होगी। अच्छी नॉलेज जो होगी वो थोड़ी लंबी वीडियो होंगी, उतना अटेंशन आप दे नहीं पाओगे। आपका अटेंशन रहता 1 मिनट में सब कुछ देखने का। आपका अटेंशन रहेगा 1 मिनट की वीडियो भी हम कई बार पूरी नहीं देख रहे होते। ये हमारी मानसिक हालत है। तो फिर प्योर नॉलेज आप कैसे उससे उम्मीद कर सकते हो? और इन्फ्लुएंसर या टीचर्स गलत नहीं है। देखने वाले क्या देखना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर्स वो दिखाते हैं। तो इसलिए यूट्यूब जो है गलत नहीं है, देखना अच्छी बात है, लेकिन उस पर आपको ये ध्यान रखना है कि इससे आप मतलब बहुत कम सीख पाएंगे। बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो आप सीख पाएंगे। जो छोटी मोटी स्किल हैं वो सीख लोगे, लेकिन योग के मामले में हम सिर्फ यूट्यूब पर रिलाई नहीं कर सकते। आप सीखते रहो, आप सिस्टमेटिक सीखते रहो। यूट्यूब से आपको हेल्प मिल सकती है, आइडिया आ सकते हैं, मोटिवेशन मिल सकता है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके अलावा जो यूट्यूब है उस पर जो वीडियो डाली गई हैं वो डाली गई हैं एडवांस प्रैक्टिशनर्स के द्वारा उस पर, और आप हैं बिगनर, तो कई बार आप मोटिवेट होने के बजाय डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। आपको लगता है कि मैं तो इतना फिट हूँ ही नहीं, मेरे से तो ये आसन होंगे ही नहीं। तो जो एक ड्रीम जो था, एक बेसिक जो था, जो सच्चाई थी, वो यूट्यूब पर थोड़ी सी कम देखने को मिलती है। यूट्यूब पर होंगे फैंसी कपड़े पहने हुए, यूट्यूब पर होंगे बहुत सुंदर सब साफ चेहरे वाले, स्किन वाले, और आप खुद को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं तो हूँ ही नहीं। जबकि वहाँ पर वो मेकअप लगाया गया है, एडिटिंग की गई है, लाइटिंग की गई है, कैमरा यूज़ किए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पर। एक पूरा सेटअप बना है, तब जाके वो 10 मिनट 15 मिनट की एक वीडियो बनी है, और आप एकदम खुद को देखते हैं रॉ फॉर्म में। तो कई बार आप मोटिवेट होने के बजाय डीमोटिवेट भी हो सकते हैं। कई बार आपको मोटिवेशन भी हो सकता है कि अगर आप पॉजिटिवली लो तो कि मुझे भी वैसा बनना है, मुझे भी इतना फिट होना है। तो एक बूस्ट का काम आप वहाँ से सोशल मीडिया से कर सकते हो, लेकिन फुल लर्निंग जो है वो नहीं होगी आपकी। फुल लर्न कहीं और कर रहे हो, वहाँ से सीखने को मिल सकता है, ऐड कर सकते हो चीज़ें। दूसरा जो सबसे मुख्य जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि फ्लक्चुएशंस जो हैं यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा हैं, सोशल मीडिया पर फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। मान लीजिए आपने मेरे पास क्लास लेना शुरू किया, या किसी भी टीचर के पास क्लास लेना शुरू किया, आपने लगातार एक डेडिकेशन के साथ कि मैं इतने दिन के लिए ये अभ्यास करूँगा, लेकिन तभी आपके सामने कोई वीडियो आ जाती है। आपका उद्देश्य था कुछ, मान लो आपका उद्देश्य था फैट लॉस करना, तो अब फैट लॉस का उद्देश्य था, एक सिस्टमेटिक गाइडेंस के अंडर में आप काम कर रहे थे, लेकिन तुरंत फिर एक कोई वीडियो आप देख लेते हो, उससे आपको लगता है कि अरे इतना लंबा चलने की क्या ज़रूरत है, इससे ही यही हम कर लेते हैं। तो वहाँ फ्लक्चुएट हो जाता है आपका माइंड, आप उस बड़े अभ्यास को छोड़ देते हो, आप वो जो मेहनत की थी उसको छोड़ के कुछ और करना शुरू कर देते हो। या वहाँ कोई बता देंगे नुस्खा, या कोई बता देंगे सप्लीमेंट, या कोई बता देंगे मेडिसिन, या कुछ बता देंगे वो आयुर्वेदिक औषधि कि इसके करने से ये हो जाएगा। अब आप वो
उस काम को छोड़ के आपको भटकाने का काम जो है वो ज़्यादा किया जाता है। और वहाँ से मोटिवेटेड होते हुए तो मुझे कम ही दिखते हैं, फ्लक्चुएट होते हुए मुझे हर रोज़ दिखते हैं। मेरे पास हर रोज़ कोई ना कोई अपनी समस्या बता रहा होता है, या फिर कल कुछ बोल रहा था आज कुछ बोल रहा है। कभी वो कह रहा था कि अभी मैं ये एक्सरसाइज करूँगा, तो 4 दिन बाद वो कुछ और कर रहा होता है। या कभी कोई और कुछ घोल के पी रहा होता है, या कोई डिटॉक्स वाटर पी रहा होता है, या कोई और एक फैंसी कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहा होता है। तो फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा है। ऊपर से एडवर्टाइजमेंट, यूट्यूब जो है वो आपके माइंड को रीड कर रही है, पूरा गूगल जो है आपके माइंड को रीड कर रहा है। आप जो बोल रहे हो, आप जो सर्च कर रहे हो, तो इंटरनेट को पता चल रहा है, इंटरनेट को पता चल रहा है। मुझे तो कई बार ये लगता है, जो हम बोलते हैं ना कल युग, कल युग का मतलब है इंटरनेट का युग। कल मतलब मशीनें, और युग मतलब उनका युग, इंटरनेट का युग। मशीनें क्या है? एक डिजिटल मशीन ही तो है इंटरनेट। एक कोडिंग की जा रही है, सॉफ्टवेयर बने, सब मशीन ही है। और मशीन लर्न कर रही है आपके दिमाग को, और आपके दिमाग को लर्न करके आपको जो आपकी जब कोई एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, जब कोई चीज़ वायरल की जाती है, जिसको पूरा पता नहीं है, जिनको पता है उनको होगा, लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर लोगों को पता नहीं। वो किस चीज़ को टारगेट करते हैं? वो टारगेट करते हैं आपके डिजायर्स को, आपके फियर्स को। मतलब आपको जिस चीज़ का भय होता है, आपको जिस चीज़ की इच्छा होती है, उसी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट्स आपके पास आनी शुरू होती हैं, उसी प्रकार की वीडियोज़ आपके सामने आनी शुरू होती हैं। और आपको लगता है कि ये भगवान संदेश भेज रहा है, आपको लग रहा है कि भगवान कुछ कर रहा है। भगवान कुछ नहीं कर रहा है, वो जो कलयुग का भगवान है वो कर रहा है। उसको पता है, आपने सर्च किया डिप्रेशन, उसको पता है कि अब इसको क्या बेचना है। आपने सर्च किया कि नींद कैसे लें, या अच्छी नींद आने के नुस्खे कुछ ढूंढे, तो अब उसको पता है कि इस आदमी को नींद नहीं आ रही है। अब वो कोई ऐसी दवाइयाँ, कोई ऐसी चीज़ें वो आपको प्रमोट करेंगे, वो आपको बेचना शुरू करेंगे। और आप कहीं ना कहीं जो रियल तरीका था उस नींद तक पहुंचने का तरीका क्या है? थोड़ी मेहनत करो, प्राणायाम करो, स्ट्रेस लेवल को कम करो, अपने खान पान को ठीक करो। वो नींद को लाने का सही तरीका था, एक ओरिजिनल ऑर्गेनिक वे था। लेकिन अब इंटरनेट को पता चल गया है, तो इंटरनेट आपको उस रास्ते तक जाने ही नहीं देगा। वो आपको बेच देंगे कोई दवाइयाँ, वो आपको बेच देंगे कोई कि ये चीज़ आप मुंह में रख लो, इसके करने से ये हो जाएगा। वो झूठे वादे। जब कोई भी एक चीज़ वायरल होती है, एक ट्रेंड में चलती है, आजकल जैसे फिटनेस का ट्रेंड चला हुआ है, लोग एस्ट्रोलॉजी का ट्रेंड चला हुआ है, न्यूमरोलॉजी का ट्रेंड चला है, टैरो कार्ड का ट्रेंड चला है, तो जहाँ चीज़ें तो ओरिजिनल किसी अच्छे साधकों ने, अच्छे रिसर्चर ने शुरू की थी, लेकिन एक जो व्यापारी जो तबका होता है, मतलब एक ऐसा समझो एक बिजनेसमैन माइंड जो रहता है, जो ऑफिस में बैठ के काम उनका यही है कि क्या ट्रेंड में चला है, कब क्या बेच सकते हैं, तो वो उस हर चीज़ को बेच देता है। वो हर चीज़ को बेच देगा, हर चीज़ का शॉर्टकट वो बना देगा, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ क्रैश कोर्स कुछ आ जाएगा, हर चीज़ के लिए कुछ ना कुछ नुस्खे आ जाएंगे, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई बेल्ट बांधने की आ जाएगी, कोई ना कोई पैरों में शूज़ में डालने का कुछ आ जाएगा, कोई डिटॉक्स पैक आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएगा, ऊट पटांग। कोई साइंस नहीं होती उनके पीछे, साइंस कुछ नहीं होती। झूठी एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती हैं, 4 लोगों को सफ़ेद कोट पहना के एक वीडियो शूट की जाती है, और आपको लगता है कि डॉक्टर्स ने रिसर्च में भी ये बताया है, और कुछ भी बोल दिया जाता है कि अब तो साइंस भी ये मानती है, हमारे शास्त्रों में भी ये लिखा हुआ है। तो ये सारी ऊट पटांग चीज़ें हैं। ओरिजिनल जो रास्ता है योग का, ओरिजिनल जो रास्ता है खुद से खुद तक पहुंचने का, एक स्वास्थ्य तक पहुंचने का, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वो इतना ज़्यादा सिंपल है कि आपको लगेगा कि इसके करने से क्या होगा। बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जो रंग बिरंगी चीज़ें हैं, जो फैंसी चीज़ें हैं, जो ट्रेंडी चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक बिजनेस है। लोग बेचते हैं और निकल लेते हैं। आप भी खरीदते हो और आपको बाद में आप खुद भी भूल जाते हो उन चीज़ों को रख के, पता नहीं उनका कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था। इतनी सारी चीज़ें, मैं
10-11 से कर रहा हूँ, इतनी सारी कंपनियां मेरे पास ही आती हैं कि आप अपनी योगा क्लासेस के साथ साथ में ये भी दो, आप ये भी खिलाओ, बेस्ट रिजल्ट आएगा, आप ये भी करवाओ, वो भी करवाओ। लेकिन जहाँ तपस्या नहीं है, जहाँ सरलता नहीं है, जहाँ सहजता नहीं है, वहाँ पर जो है लंबा रिजल्ट नहीं, या तो रिजल्ट ही होगा ही नहीं, और होगा तो फिर वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं हो पाएगा, आप पहले से भी ज़्यादा गहरे गड्ढे में खुद को पाएंगे। तो यूट्यूब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू जो आप सीख रहे हो वो अवेयरनेस क्रिएट करने का एक तरीका है। अवेयर हो जाओ आप कि आज चीज़ें ये चल रही हैं, लोग ये भी कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, अवेयरनेस क्रिएट होती है। फिर थोड़ा सा अपना उस चीज़ के ऊपर जो रिसर्च वर्क है ईमानदारी के साथ खुद करो, और कोई ऑथेंटिक सोर्स उसका ढूंढो। कोई ऐसा टीचर आप ढूंढो, कोई स्कूल ढूंढो, कोई यूनिवर्सिटी ढूंढो जहाँ से वो चीज़ सीखी जा सके। मान लो किसी को कुकिंग सीखनी है तो 2-4 चीज़ें तो यूट्यूब से सीखी जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए बेसिक्स पता होने चाहिए। मान लो आप पहले ही योग टीचर हो, आपको यूट्यूब से सीखने को मिल सकता है, आप पहले ही योग टीचर हो, एक बेसिक्स आपको पता है, लेकिन आप योग प्रैक्टिशनर हो, आपने जीवन में कभी किया नहीं, बेसिक्स आपको पता नहीं, सिर्फ एक्सरसाइज ही की है अपने योग के नाम पर, तो फिर आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। फिर फ्लक्चुएशन होंगी, फिर कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो इन फ्लक्चुएशंस से बचने के लिए पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो, सबसे ख़तरनाक जो है ये शॉर्ट्स हैं, ये जो शॉर्ट वीडियो जो होती हैं, वो जो रील्स होती हैं, ये सबसे ख़तरनाक हैं। इनको तो देखना ही छोड़ दो, ये किसी भी काम की नहीं है। लंबी वीडियो देखो, लंबे इंटरव्यू देखो, लंबी योग क्लास देखनी है तो फुल योगा क्लासेस देखो, फुल योगा क्लासेस आप सर्च करो, फुल योगा क्लास सर्च करो किसी भी चीज़ की, हठ योगा की फुल योगा क्लास सर्च करो। अब फुल योगा क्लास है उसके साथ आप करोगे, जहाँ प्रेयर से शुरू करके शवासन तक, लास्ट में ख़त्म होने तक जहाँ बताया हुआ है, उसमें आप कुछ सीख सकते हो। 5 मिनट की वीडियो में या 2 मिनट की वीडियो में, 1 मिनट की वीडियो में क्या आप सीखोगे? कुछ भी नहीं सीखोगे। गलत फॉर्म सीखोगे, गलत एक्सरसाइज करोगे, और सीख भी लिया आपने हज़ारों चीज़ तो किसी काम नहीं आने वाली। एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, एक वहम हो जाएगा आपको कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, किया आपने कुछ भी नहीं उनमें से। तो धीरे धीरे कछुए और खरगोश वाली दौड़ में से कछुए वाला जो रास्ता है वो योग का रास्ता है। और साल 6 महीने, क्विक फिक्स नहीं है योग, साल 6 महीने खुद को दो। खुद पर दया करना है। जब आप योग करते हो, योग कौन करता है? योग वो करता है जो खुद के प्रति दयालु हो जाता है। अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए आप योग नहीं कर सकते। अहंकार को तृप्त करने के लिए तो आप जिम जाएंगे, बॉडी बनाएंगे, कुछ और फैंसी करेंगे, कुछ और अच्छा डांस करेंगे, कुछ और अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे। ये अहंकार को तृप्त करने वाली चीज़ें हैं। लेकिन योग कौन करता है? योग वो करता है जो इन सारी चीज़ों से इसको करके देख चुका है, अब समझ में आ चुका है कि इनसे कुछ नहीं होना। अब वो खुद के प्रति दयालुता का भाव, जो सहजता का भाव, कि अब समय चाहे लग जाए 1 साल 6 महीने कितना भी, अब ये लाइफस्टाइल ही बनाना है, अब इसी तरीके से चलना है। लेकिन ये मैच्योरिटी जो है, ये मैच्योरिटी आती फ्लक्चुएशन के बाद ही है। धक्के मुक्के खा के, गिर के ही समझ में आता है कि उठ के चलने का मतलब क्या होता है। तो ये इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, और ये जितना भी ज्ञान और ये कचरा भरा हुआ है, उनमें से 20% ठीक है, बाकी 80% जो है वो कहीं अप्लाई होने की नहीं है, या होंगी या फिर गलत होंगी। कोई भी एक लाइन कहीं से भी पढ़ के कुछ भी वीडियो बना देता है और कुछ भी बोल देता है, तो उससे थोड़ा सा बचाव करने की ज़रूरत है। जो ओरिजिनल ज्ञान है, जो अच्छे क्रिएटर हैं, उनको सपोर्ट करो, उनकी वीडियो देखो, उनके इंटरव्यू देखो, उनकी जीवनी पढ़ो, महापुरुषों की जीवनी पढ़ो, तो आपको समझ में आएगा कि जो आपके साथ हो रहा है वो सबके साथ हुआ था। जो बड़े बड़े योगी हैं वो भी कभी अनफिट रहे थे। बाबा रामदेव भी पहले अनफिट थे, उसके बाद वहाँ से ही यात्रा शुरू हुई है। लेकिन वो कोई इंटरनेट से नहीं हुई, वो 2 दिन में नहीं हुई, वो सालों साल लगे हैं। तो सालों साल नहीं लगाने की अभी हिम्मत हो रही हो, सोच नहीं पा रहे हो इतना लंबा, तो कुछ महीने तो खुद को हमें देने चाहिए। और जब कोई एक चीज़ को फॉलो करना शुरू कर दिया तो बीच की फ्लक्चुएशंस को फिर हटा दो साइड में, फिर उस पर पूरा 100% अपना
अपनी पूरी कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता आप लगाओ। फिर रिजल्ट आए या ना आए वो बाद में आप अपना 100% दो। फिर परिणाम क्या होगा, तो वो एक रिसर्च वर्क हो गया। परिणाम तो कुछ होगा ही होगा। अगर मान लो किसी चीज़ पर 6 महीने आपने मेहनत की है, आप बुरे से बुरी योगा प्रैक्टिस आप कर लो, मतलब हल्के से हल्की, 6 महीने आप करोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परिणाम ना आए। आप अपना 100% दे के करोगे तो आप कितनी भी बिगिनर लेवल की योगा प्रैक्टिस आप कर लो, बिगिनर लेवल के आप प्राणायाम कर लो, एक अलग ही लेवल का की अचीवमेंट, एक जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे ज़्यादा ही रिजल्ट आने वाला है, कम नहीं आने वाला है। कम कब आने वाला है, तब आने वाला है जब आप सिर्फ योग करो और बाकी चीज़ों, मतलब अपने खान पान का ध्यान ना रखो, और या फिर बहुत कम समय के लिए करो, फ्लक्चुएट, आज ये कर रहे हो आज वो कर रहे हो, ऐसा करोगे तो नहीं होगा। रेगुलर प्रैक्टिस पीसफुल माइंड के साथ आप करोगे तो 100% रिजल्ट होंगे। तो इन सारे फ्लक्चुएशन से आप बचने की कोशिश करो। ये सब एक लोगों का काम है, लोगों का बिजनेस है, वो गलत नहीं है। उनसे अवेयरनेस लो, उनसे मोटिवेशन लो, जैसे वो कर रहे हैं आप भी करने की कोशिश करो। बाकी फ्लक्चुएट होने की ज़रूरत नहीं है, और प्रॉपर सीखने के लिए प्रॉपर सिस्टम से किसी अच्छे टीचर, अच्छी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा, कोई अच्छी पुस्तक आपको पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना आप नहीं सीख पाएंगे। अच्छी चीज़ें जो होती हैं वो समय लेती हैं, करने में थोड़ी मेहनत लगती है, और एक बात पक्की है, आनंद बिल्कुल भी नहीं आता है। अच्छी चीज़ें जो होती हैं, शुरू में आनंद आएगा आपको एक्साइटमेंट में, लेकिन 2-3 दिन के बाद आनंद आना बंद हो जाएगा। लेकिन फिर भी करते रहे तो उस लास्ट तक पहुंचोगे, तब जो आनंद होगा वो लाइफ लॉन्ग के लिए आपके साथ रहने वाला है, क्योंकि वो कमाया आपने, वो अर्न किया है आपने। तो ये इस वीडियो में इतना ही। इन सारी फ्लक्चुएशन से आपको दूर रहना है और अपने अभ्यास को लगातार करना है, ऑथेंटिक सोर्स से सीख के करना है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते।